बिहार के मुंगेर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि बिहार पुलिस आखिर लोगों के साथ न्याय किस तरीके से कर रही है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बिहार के मुंगेर जिले के धरेरा गांव की और आमरण अनशन पर बैठा ये कोई आम शख्स नहीं है बल्कि इसी गांव का ये सरपंच है और इस सरपंच का नाम है राकेश रंजन उर्फ कालीचरण। इस गांव के लोग इस शख्स को इसी नाम से जानते हैं। कोई सरपंच कहता है तो कोई राकेश रंजन उर्फ कालीचरण कहता है। लेकिन आम लोगों की मदद करने वाला यह शख्स, आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला यह शख्स बिहार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बिहार पुलिस से अपने बेटे के हत्यारों को पकड़ने की गुहार लगा रहा है, अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला तो मजबूर होकर पुलिस स्टेशन के बाहर ही आमरण अनशन करना पड़ गया। यह तस्वीरें दिन की है और रात। इस वक्त मुंगेर का तापमान तकरीबन 16 डिग्री है और कड़ाके की ठंड में पुलिस स्टेशन के बाहर अपने ही गांव में एक सरपंच को आमरण अनशन पर बैठना पड़े तो फिर इंसाफ आम आदमी को कितना मिलता होगा ये आप खुद तय कर लीजिए। कहने को कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रोपगंडा भी कह सकते हैं, लेकिन आप सोचिए एक इलाके का सरपंच यदि थाने के बाहर 24 घंटे के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाए 16 डिग्री के तापमान में, जहां लोग बाहर निकलने से भी परहेज करते हों, वो रजाई और कंबल के सहारे पुलिस स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे यदि रात को बैठने के लिए मजबूर हो जाए तो उस इलाके में, उस जिले में, उस गांव में इंसाफ किस तरीके से आम आदमी को मिल पाता है, ये वहां के तमाम पुलिस अधिकारी और वहां का सिस्टम तय करे। आइए क्या कुछ इस सरपंच का कहना है, आखिर क्या वजह है कि आज इन्हें खुद आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। न्याय के लिए क्या हुआ था? आज से 5 माह पूर्व 23 जुलाई को हमारे पुत्र के अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको? हम तो न्याय के लिए बैठे हुए हैं। पहले बैठे थे। इसके पूर्व भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। आश्वासन मिला था, हमें आश्वासन दिया गया था कि 12 दिन का हमें टाइम दिया जाए और हम हत्यारे तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हमने प्रशासन को 21 दिन का टाइम दिया था और हमने कहा था कि अगर 21 दिन आपको टाइम दिया जाता है, 12 दिन मांग रहे हम आपको 21 दिन देते हैं। अगर 21 दिन के अंदर हमें हत्यारा का पता नहीं चलता है, हमारे केस का उद्भेदन नहीं होता है, तो हम पुनः फिर इसी स्थान पे आमरण अनशन पर बैठूंगा। और आज मैं 28 दिन के बाद यहाँ पे बैठा हूँ। पुलिस के तरफ से कोई बयान नहीं है। पुलिस से जब भी हम मिलते हैं तो पुलिस का कहना है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्द हत्यारे तक पहुँच जाएंगे, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। इसीलिए कि तो हम लोग भी बैठे हुए हैं। हम लोग को भी है कि 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी जो है आज तक इसमें क्या हम बता सकते हैं। लेकिन ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं पॉलिटिक्स दबाव है, जिसके कारण प्रशासन इसका उद्भेदन नहीं कर रही है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हमारे शरीर में सांस चलते रहेगी, हम तब तक बैठेंगे। मेरा नाम है प्रकाश भी। अच्छा, ठीक। हमारी पंचायत के सरपंच, ये हम लोग को लगता है कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण या पुलिस अपनी कार्रवाई ढंग से नहीं करने के कारण जो है ना, हम लोग को टाल मटोल कर रहे हैं। यानी हमेशा ये आश्वासन देते, अगले बार हम लोग बैठे तो आश्वासन दिया कि हम आपका 12 दिन के अंदर जो है आपका केस का जो है ना, इसी मृत्यु का उद्भेदन का जो है ना, बच्चों का जो मृत्यु हुई है सरपंच साहब के लड़के का, उसका उद्भेदन करके बता देंगे। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उद्भेदन नहीं किया गया। उसी टाइम में फिर हम लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ठीक है सर, अगर आप 12 दिन का मांगते तो हम लोग 21 दिन का टाइम दिए थे। और 21 दिन के होने के बाद जब किसी प्रकार का निर्णय नहीं मिला, फिर हम लोग उसी टाइम में संकल्प लिए थे, फिर हम आमरण अनशन के लिए फिर बैठेंगे। जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। और हम लोग भी सोच लिए, जब हम लोग न्याय के पथ पर बैठे हैं और न्याय संगत कार्य करते हैं हम लोग, तो ये उद्देश्य है कि जब हमारी मजबूरी है, हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमारे सरपंच अध्यक्ष
के साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम लोग अगर न्याय नहीं दिला पाए तो हम लोग किस लिए न्याय से जुड़ करके रहेंगे। तो सुना आपने, एक सरपंच जो दूसरों के लिए इंसाफ की बात करता है, दूसरों को न्याय दिलवाने की बात करता है, आज खुद के न्याय के लिए, खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए एक पुलिस स्टेशन के बाहर ठिठुरती रात में आमरण अनशन पर बैठा है। हो सकता है पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही हो और यह भी संभव है कि पुलिस को इस जांच के दौरान कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लग रहा हो जो पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच पाए। लेकिन पुलिस की नैतिकता के आधार पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम एक सरपंच को इतना तो जांच पुलिस को करना चाहिए कि सरपंच को थाने के बाहर आमरण अनशन पर न बैठना पड़े। पुलिस को इतना भरोसा तो एक सरपंच को दिलाना होगा कि वो जांच कर रही है, भले वो आरोपियों को ना पकड़ पाए, लेकिन सरपंच को नैतिकता के आधार पर भी इतना भरोसा दिलवाना होगा कि कम से कम सरपंच एक पुलिस स्टेशन पर और एक पुलिस के रवैये पर, पुलिस की जांच पर भरोसा कर सके, उस पर यकीन कर सके और इस तरीके से थाने के बाहर आमरण अनशन पर न बैठना पड़े। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद बिहार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपनी नींद से जागेंगे और कम से कम इतना भरोसा इस शख्स को तो दिलवा पाएंगे जो शख्स आज कुछ सरपंच को लेकर थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठा है। वो पुलिस के आश्वासन के बाद कम से कम उसे न्याय मिले ना मिले, लेकिन इतना भरोसा तो उसे मिलना चाहिए कि वो थाने के बाहर इस सर्दी के मौसम में आमरण अनशन पर ना बैठे। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।